Hi everyone, in this video I'm going to share my articleship journey of 2 months. So I have joined Forvis Mazars on 11th of June and अभी मुझे 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है. So I'm going to discuss some of the things in this video, like मतलब what are the things I have learned there, what are the mistakes I made and what's my stipend, and also someone was asking me about the expenses I am incurring in Gurgaon. So और भी मुझे कुछ याद आएगा तो I'll share that. तो Day 1 बहुत डरावना था बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपको मंडे को ज्वाइन करना होता है मज़ार्स में. मंडे को आपको ओरिएंटेशन होता है, सब कुछ होता है. मैंने गलती से वेंसडे को ज्वाइन कर लिया एंड मेरे साथ थोड़ा मतलब जो एक नॉर्मल आर्टिकल को जो ट्रीट करते हैं उसे थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट किया गया कि आप यहाँ बैठ जाओ ऐसे ऐसे. तो मतलब पहले दिन तो मतलब मेरा लिटरली मैं वहाँ बैठ के रो रही थी ऐसे कि मतलब मुझे बस घर जाना है, मैं अपनी लोकेलिटी में कहीं से आर्टिकलशिप परस्यू कर लूँगी बट मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ. बट फिर मैंने अपने आप को कन्विंस किया. Day 1 बहुत बुरा था, Day 2 मेरा थोड़ा हाफ अच्छा था, फिर देन आई मेट समवन एंड फिर मेरा ठीक ठाक हो गया. उसके बाद Day 3 पे मैं अपनी क्लाइंट प्लेस पे गई थी जो कि गुड़गांव में ही था. एंड मतलब पहले आई वाज लाइक कि मतलब आई एम द डम्बेस्ट पर्सन, मुझे तो एक्सेल भी नहीं आता है, मुझे मतलब मेरे थोड़े अकाउंट्स एंड ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मतलब मैं आर्टिकलशिप में कैसे करूँगी, मैं कैसे पूछूंगी, कितनी शर्म आई. मतलब मेरे को बहुत सारा ऐसे कुछ हो रहा था कि मतलब सबको आता होगा कि मैं सबसे नीचे लेवल पे हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती और मैं कैसे पूछूंगी. बट जब आप ज्वाइन करते हो आपके सीनियर्स होते हैं एंड वो भी उस जगह से ही आए हुए होते हैं कि उनको नहीं पता होता. मेरी टीम में 2 लोग हैं एंड बोथ आर वेरी सपोर्टिव. मतलब छोटी से छोटी चीज़ मुझे बैक करना नहीं आ रहा तो वो मुझे बता रहे हैं, कॉपी पेस्ट का काम जो भी था. आई थिंक ऐसा कुछ है कि जब भी आप ऐसा नया ज्वाइन करते हो तो मेनली आपसे मतलब हमेशा नहीं बट कभी मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे अदर एक्सपेंसेस का ही काम कराए इफ़ यू आर इन स्टैट ऑडिट. ठीक है, तो मैंने पहले अदर एक्सपेंसेस का काम किया था. मुझे पहले तो मतलब ऐसा था कि हाँ बस सर ने बता दिया और मैं उसको कर रही हूँ. मुझे नहीं पता था कि मतलब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं आता था बट मैं करे जा रही हूँ. बट अब धीरे धीरे किया तो समझ में आया कि मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, और सैम्पल्स निकालने होते हैं एंड GST TDS का कुछ काम किया, थोड़ा सा पेरोल का काम किया. रेवेन्यू आई थिंक नहीं देते हैं हम लोग को एंड और भी मैंने थोड़े थोड़े काम किए थे, अभी मुझे इसे याद नहीं आ रहे हैं. बट मतलब ऐसा है कि इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है सब कुछ. आप पूछोगे तो दे विल एक्सप्लेन यू. ऐसा नहीं है कि आप खुद ही करे जा रहे हो. सो मतलब मैं अगर मिस्टेक बताऊँ तो वन ऑफ द मिस्टेक कि मुझे कई बार ना ऐसा फील होता था कि यार ये वाली चीज़ नहीं पूछती तो बहुत बेसिक चीज़ है, मुझे नहीं आती. तो अगर वो बेसिक चीज़ आप अपने सर से नहीं पूछोगे दैन उनको लगेगा कि इसको ये आता है ना. आपको वो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं बताएंगे. तो व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि अगर आपको बेसिक से भी बेसिक डाउट आ रहा है गो एंड आस्क देम. उनका काम है आपको बताना एंड दे विल. मैंने बहुत क्या मैंने मेरे दोस्त वगैरह बन गए थे तो मैं कुछ चीज़ें अभी भी मतलब मुझे नहीं समझ आती तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ लेती हूँ. बट वो मेरे से कहते हैं कि तुम अपने सर से पूछो ना जो आपको गाइड कर रहे हैं. हम तो बता देंगे बट उनकी भी तो एक जिम्मेदारी होती है ना तो आपको कि सब कुछ बताएं. सो दैट इज़ अ थिंग. एंड ऑल्सो जब आप एक नई प्लेस पे जाते हो तो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स. मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे ऐसा था कि मैं कैसे नए नए दोस्त बनाऊंगी, कैसे मैं किसी से बात स्टार्ट करूँगी. बट किसी को ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की, बट आपको नीड है कि यू नीड सम फ्रेंड्स, यू नीड समवन कि आप किसी से कुछ पूछ सको, कुछ भी कर सको. तो मैंने ऐसे धीरे धीरे लोगों से बोलना शुरू करा. तो मेरे हैं दोस्त जिनकी वजह से मेरा मसाज में काम हो जाता है. हमारा मेनली अभी मतलब मेरा तो थोड़ा वर्क फ्रॉम होम टाइप वाला सीन है क्योंकि मेरे सीनियर जो है वो नहीं आते हैं ऑफिस. बट मैं मसाज चाहती हूँ सो दैट मैं थोड़े नए लोगों से मिलूँ, थोड़ा पता चले कि कैसा कैसा सब कुछ सीन चल रहा है. तो अभी हमने 3 एंटिटी कर ली. मतलब एक ग्रुप के अंदर ही 4 एंटिटी आती है, उसमें 3 में मैंने थोड़ा कुछ किया था एंड अब हमने नई एंटिटी स्टार्ट करी है. ठीक है, तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई वर्किंग आवर्स तो मेरा सुबह का 10:30 और 11 का टाइमिंग रहता है एंड शाम को भी 6 बजे तक 6:30 तक हो जाता है. मतलब अभी तक मेरा कुछ ऐसे ओवर टाइम बर्डन कुछ नहीं था. मतलब सैटरडे संडे ऑफ है तो ऑफ है, मेरे साथ अभी नहीं हुआ है. बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स की लाइक उनके साथ थोड़ा उनको काम करना पड़ता है ऑन सैटरडे एंड संडेज़. तो वो लोग बोलते हैं कि 3-4 महीने बाद तुमको भी करना पड़ेगा. तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टाइपेंड तो मसाज का स्टाइपेंड तो आई थिंक सबको पता होगा दैट इज़ 12K. मतलब मैंने 11th को ज्वाइन किया था तो मतलब ऐसा कुछ 30 और 31st को आ जाता है स्टाइपेंड. तो मेरे को पहले 20 दिन का आया था दैट इज़ 8,000 एंड दूसरे मंथ 12,000 आ गया था. ठीक है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस आई एम इनकरिंग इन गुड़गांव सो माई PG प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस जनरेटर का बिल इज़ इक्वल टू 10,000 एंड आई थिंक दैट इज़ फेयर एंड इनफ गुड़गांव जैसे शहर में. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अदर एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं मेरे
मतलब ऑफ जून 11 जून से 11 जुलाई तक मेरे जो एक्सपेंसेस हुए थे दैट वर 4200। उसमें भी 2500 ट्रैवलिंग का ही था ऑफिस जाने का, एंड बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्चा जो खाने पीने का हो जाता है। सो मतलब अगर आप एक मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कम खर्चा करती हूँ, आई ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग। सो 15,000 ऑफ अ मंथ हो रहा है अभी, और आई ट्राई टू मिनिमाइज इट, कितना ही कर लूँगा 10,000 तो जाना ही है, 5,000 के साथ आप कम ज़्यादा करते रहो, दैट इज़ इट। एंड कुछ लोगों को डाउट आई थिंक कि अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो उसका रीइंबर्समेंट नहीं होता है, इफ़ यू आर गोइंग टू क्लाइंट प्लेस तो उसका रीइंबर्समेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। और एक वन ऑफ द थिंग इज़ कि लोग पूछते हैं कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्टडीज़ अलॉन्ग विद योर आर्टिकलशिप। तो मैं सच बताऊँ तो अभी मेरी इतनी अच्छी सच पढ़ाई नहीं हो रही है। मैंने FR परचेज़ कर लिया था फ्रॉम आकाश सर, बट इट्स बीन 2 मंथ से ज़्यादा, और मैंने अभी तक सिर्फ 10 क्लासेस देखी हैं, ना ही मैंने SPM किया है। तो मतलब अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास टाइम है, मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ मुझे लेट काम नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ा, तब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मतलब अदरवाइज़ आप अगर ऑफिस से 7 या 8 बजे तक आ रहे हो तो आप रात को क्लास देख सकते हो, इफ़ यू हैव द एनर्जी। मेरे पास तो नहीं होती है, मैं तो सो जाती हूँ, मतलब फ़ोन चला के थोड़ा बट आप सुबह कोई क्लास देख सकते हो। मतलब होते ना कि या तो आप सो जल्दी उठ जाओ, तो मैं सुबह 6:30 बजे करीब उठ के मतलब मैं एक लेक्चर देख लेती थी, बट अब मैंने नहीं देखा है करंटली। अभी मैं लीव पे हूँ बिकॉज ऑफ मैं बीमार हो गई थी। एंड और तो मतलब ये है कि अब जब लगेगा कि हाँ अब टाइम कम बचा है तो वी विल स्टार्ट। अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं SPM निपटाऊँ, देन आई विल गो फॉर FR। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग तो यू कैन आस्क मी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी इन द कमेंट्स। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।